बिहार में कहाँ से रहने वाले? सुपौल जिला से रहने वाले हूँ। को मोदी ही आएगा भाई, मोदी आएगा। भूखा मर जाएंगे लेकिन मोदी को ही वोट देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के हैं। ये कौन सा जिला? मोतिहारी। 15 साल उधर 15 साल में पूरा बिहार को बाहर भेज दिया उसने। बोला है अपने देश छोड़ के बाहर काम करने चले जाओ। नहीं भाई कुछ नहीं, तो मोदी का कुछ नहीं कुछ खाड़ सकता है कोई। हम कोई गलत बोल रहे हैं, मोदी ने कोई और आएगा। अरे राहुल, ये सब नहीं आएंगे। ये सब बच्चे हैं जो खेल खेल रहे हैं, सब कच्चे हैं अभी। अब इनको खेल खेलने के लिए भी बहुत ज़्यादा दाव पेच लगाना पड़ेगा और इनसे होगा नहीं ये, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। और एक ही नारा चलता है, राम राम सत्य है, बस सत्य में गत है। क्योंकि कोई नेता हमें रोटी देने तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम मेहनत करेंगे फिर भी खाएंगे। हाँ, जय श्री राम का नारा लगाओ तो हमारे भाई राजा है। नमस्कार, यूथ मीडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुषार। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और उनको लेकर लगातार सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। आज राहुल गांधी ने बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि राम श्री राम राम बोलते जाओ और भूखे मरते जाओ। अब ऐसे बीजेपी ने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने इसको श्री राम के अपमान से जोड़ लिया है। ऐसे में क्या है जनता के मन में? अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के कश्मीरी गेट में। जानते हैं सीधा जनता से, अब की बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की। और ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल तो बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है। अच्छा, मोदी की सरकार तो क्या काम किया मोदी? बहुत अच्छा किया काम। क्या क्या काम किया? बहुत किया, हमारे लिए तो बहुत किया यार। क्या बहुत कुछ किया। क्या 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 बहुत चीज कर दिया यार। राम मंदिर बना दिया, सबसे बड़ा बात। उससे बात क्या होता? आपने राम मंदिर की बात की। आज राहुल गांधी का बयान सामने आया, सुना है कि श्री राम बोलते जाओ और भूखे मरते जाओ। वो तो बच्चा अभी, उसको बहुत पता नहीं भाई यार। नुकसान होगा इससे? नहीं कुछ नहीं। ये राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं भाई कुछ नहीं, तो मोदी का कुछ नहीं कुछ खाड़ सकता है कोई। सिर्फ मोदी मोदी भाई यार। फिर ये क्यों कह रहे कि मोदी ने कुछ काम ही नहीं किया है, मोदी कुछ काम धाम नहीं करते? उसको अभी बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, उसको कोई काम नहीं मिला है। वो पप्पू अभी वो तो गठबंधन करके बैठ गए, कह रहे मोदी को हटा दे। मोदी ही आएगा भाई, मोदी आएगा। भूखा मर जाएंगे लेकिन मोदी को ही वोट देंगे। योगी और मोदी दोनों। योगी मोदी? हाँ दोनों। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। और योगी पसंद है? हाँ योगी। अच्छा, अभी आपने कहा बिहार के रहने वाले। बिहार में कहाँ से रहने वाले? सुपौल जिला से रहने वाले हूँ। नीतीश कुमार पलटी मार के बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी को, जो बीजेपी में जाएगा उसी को वोट देंगे भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के हैं। ये कौन सा जिला? मोतिहारी। मोतिहारी के हैं। बिहार में किसका मुँह लग रहा है? बीजेपी आएगी। अच्छा, ये नीतीश कुमार जो बार बार पलटू चाचा अब पलट गए, अब उसका कुछ नहीं बनना है, उसका भविष्य खराब हो गया उसका। यानी अच्छा, पलटू बिहार चाचा बिहार पलट गए। में किसकी लड़ाई दिखाई देती है? बीजेपी और राजद की, या जेडीयू या राजद की? आएगी। लड़ाई किसकी दिखाई देती है आपको? वो तो जेडीएस ही है, लालू प्रसाद जी से। आरजेडी सिंह। लालू का बयान सुने थे कल? क्या कहा था? मोदी नकली हिंदू है। मोदी ने अपने माँ के मरने पर अपना सिर नहीं मुंडवाया। मोदी ने इसी को अपना हैशटैग चला दिया। 2014 में चाय वाला, 19 में मैं भी चौकीदार, और इस बार चला दिया हैशटैग मोदी का परिवार। नुकसान होगा विपक्ष को। 15 साल उधर 15 साल में पूरा बिहार को बाहर भेज दिया उसने। बोला है अपने देश छोड़ के बाहर काम करने चले जाओ। लालू ने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया लालू ने, समझे? लालू ने तो 15 साल बिहारियों को सबको बाहर भेज दिया। अपना स्टेट छोड़ो और दूसरे स्टेट में जाके भीख मांगो। बेरोजगारी कौन नेता? सर इसे दोनों में सर जी आपने पूछा कि भाई मोदी एक गंजा नहीं हुआ, महामारी तो देख बात हुई थी ना भैया जी, इसने थोड़ा पिछड़ा देखता हूँ जो बात हुई इन्हें कही महामारी पे। हमारे हिंदू धर्म में पता क्या है? एक रीति रिवाज हो है, जो दाग लगाए ना मुंडन उसका हो है, इच्छा सबकी हो है, जो परिवार फिरवा रहे है। ठीक, ये हिंदू समाज की बात आ रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके भाई ने दिया था। जो मुर्द अग्नि देता ना, जो मुर्दे पे लाश पे अग्नि देता है, मुर्द अग्नि बोलते हैं हमारे इधर। और एक ही नारा चलता है, राम राम सत्य है, बस सत्य में गत है। आज मोदी ने क्या कहा? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मेरा वैसे परिवार नहीं हो तो क्या वो पूरा देश मेरा परिवार है? पूरा उसका देश, पूरा परिवार 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। वो सबको लेके साथ चल रहे हैं। आज तक किसी नेता ने बीजेपी के सभी नेताओं ने अपनी प्रोफाइल फोटो के पीछे लिख दिया है हैशटैग मोदी का परिवार। बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा अमोल। और क्या, कहीं भी जाओ मोदी का बुराई सुने हो? गरीबी क्या चीज क्या ही है? और देश हमारा तरक्की पे है। हर जगह फ्लाईओवर बन रही है, हर जगह सब कुछ बन रही है। रोड देख लो,
70 साल में आर्मी को बुलेट प्रूफ नहीं मिल रहा था 500 करोड़ की चीज का। आज उन्होंने आता ही देखो बोला पहले आर्मी का। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं तो 1992 से रह रहा हूँ। अच्छा, केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में? केजरीवाल ने तो गुंडागर्दी पाला है। गुंडागर्दी वाला है? और क्या पाला उसने? शराबे लोगों को स्कूल के जगह। शराब घोटाले की आप बात कर रहे हैं? हाँ, जहाँ स्कूल खुलना चाहिए वहाँ शराब के ठेके खुलवा दिया। अभी केजरीवाल तो दावा करते हैं हमने स्कूल में शिक्षा अच्छी करवा दी है। वो स्कूलों की जगह पर उसने शराब के ठेके नहीं खुलवा दिया। बच्चों के भविष्य चाइना का पॉलिटिक्स लिया है इसने। उसने क्या किया है उसने? आपको किसका मोह लग रहा है लोकसभा चुनाव में? आपको किसका लग रहा है लोकसभा चुनाव में? बीजेपी। क्यों? बीजेपी अच्छी काम कर रहे हैं। बीजेपी अच्छी काम कर रही है। हम लोग तो यूपी से हैं, वहाँ योगी यूपी में कहाँ से रहने वाले हैं? बस्ती पूर्वांचल। जी। पूर्वांचल में क्या होने जा रहा है इस बार? भाजपा बीजेपी आएगी। काम अच्छा किए है? बहुत अच्छा काम। तो योगी ज़्यादा पसंद है या मोदी? नहीं, हम लोगों के यहाँ योगी। योगी का जलवा। चलो तो चिमटे वाले फिर ये विपक्ष आरोप क्यों लगाता है कि कुछ काम नहीं किया योगी ने और मोदी ने? लगाना विपक्ष का काम ही है। जो देसी राजनीति। आएगा। क्यों? क्या काम किया मोदी ने? अच्छा, आपको क्या लगता है वो नहीं आएगा? मैं तो पब्लिक ओपिनियन जानने आया हूँ ना। अरे आप बताइए, अपने मन की इच्छा बताइए, आपको कौन लग रहा है आएगा? माहौल किसका लग रहा है? आपको किसका मोदी का माहौल लग रहा है। आपको किसका लग रहा है? आप अच्छा इतने दिन से घूम रहे हो, न्यूज रिपोर्टर कर रहे हो, हर एक जगह माइक लगा रहे हो, हर से बात कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है किस कौन आएगा? मोदी का माहौल लग रहा है हमें तो जमीन पे। फिर मोदी आ रहा तो हम भी ये तो बोल रहे हैं ना, हम कोई गलत तो बोल रहे हैं? मोदी ने कोई और आएगा? अरे राहुल, ये सब नहीं आएंगे। ये सब बच्चे हैं जो खेल खेल रहे हैं, सब कच्चे हैं अभी। अब इनको खेल खेलने के लिए भी बहुत ज़्यादा दाव पेच लगाना पड़ेगा और इनसे होगा नहीं ये, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। और लोगों से बात करते हैं, किसका माहौल लग रहा है आपको? मोदी का। क्यों? ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने? अरे शुरू से सही काम कर रहा है मेरा भी, और क्या, हर चीज़ मिल रहा है टाइम से। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। कल लालू यादव ने बयान दिया है, बोल रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है और मोदी ने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है। जैसे 2014 में चाय वाला, 19 में मैं भी चौकीदार। नहीं, कोई बन जाओ, मेरे को मोदी को पसंद है, बस मोदी को। मोदी पसंद है? हाँ, बस मोदी को डालना है। और ये राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी तो कुछ काम धाम करते ही नहीं। अरे कोई नहीं, कहने से कुछ नहीं होता, वही बनेगा। अगला भी मंत्री वही बनेगा, प्रधानमंत्री। कितनी सीट? काफ़ी सीट आएगा, बोला कितनी सीट। मोदी तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। कोई नहीं, वो तो आएगा, वक्त आने पे बताएगा। विपक्ष तो आरोप लगा रहा कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, इतने सब मुद्दे हो गए, मोदी ने कुछ काम धाम करते नहीं है, और आप कह रहे कि मोदी मोदी मोदी। भाई मोदी मेरे जब से वो आया तब से काम सही किया, तो हम मोदी को जानेंगे ना, बस। किसका माहौल लग रहा है आपको? किसका माहौल बता, कोई भी हो सकता है। नहीं, आपको किसका लग रहा है? तो कांग्रेस का। कांग्रेस का? और देश में जो ये मोदी मोदी बोल रहे हैं वो फिर वो? ये तो फेकू राम है। ये तो क्या करा है इन्होंने, खाली जनता को परेशान करा है, और जनता दुखी कितने परेशान है ये पता ही नहीं है। किसी को ना रोजगार है, ना किसी को कुछ है। मोदी तो कहते हैं ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, इंडिया वाले जो है ठग है। जो ठगबंधन होता है वो खुद बोलता है कि मैं ठगबंधन हूँ। जब मैं ठग करूँगा तो मैं दूसरे को बोलूँगा ये साला ठग करता है। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन के साथ ही बारी बारी बिछड़ रहे हैं और आप कांग्रेस का माहौल बता रहे हैं। बंगाल में ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, वैसे ही आरएलडी भी यूपी में अलग हो गई। ऐसा है, देखो कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन सीट ज़्यादा कांग्रेस के आएंगे अगर बैलेट पेपर से अगर वोट हुए तो। अगर ईवीएम से हुआ तो कोई भी नहीं जीत सकता, यही आएंगे। और आने वाले साल में जब अगर यही दोबारा आएगी कि देश की स्थिति क्या होगी ये खुद तो आप लोग को पता अभी लगा। आपने ईवीएम की बात की, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनी है। वो तो छोड़ दिया उन्होंने एक सीट के लिए, एक जगह तो छोड़ेंगे वो, नहीं तो उन पे आरोप आ जाएगा। आप यहाँ पे चोरी करोगे, 2 मकान है, एक मकान की करोगे, एक की छोड़ दोगे, आप दोनों की करोगे तो आप शक में आ जाओगे। यही हाल है। अच्छा, आपके मुताबिक मोदी ने कुछ तो काम किया होगा। सरकार का काम बताइए आप। सरकार का क्या काम किया उन्होंने? एक भी काम से खुश नहीं है आप? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक काम किया है जो कश्मीर का जो वो हटाया, बस 370। खुश है उस काम से? वो काम खुश है। जो काम जायज़ है जायज़ है, जो गलत है वो गलत है। बाकी उसके सिवा उससे हम खुश हैं, बाकी उसके सिवा बाकी कोई काम नहीं करा। बीजेपी तो कह रही है राम मंदिर बना दिया हमने, वादा पूरा कर लिया, फायदा होगा हमको। राम मंदिर उन्होंने कौन सा बनाया? कोर्ट के जरिए बनाया, जनता का पैसे से बनाया, उन्होंने कौन से घर से बनाया है? आप ही बताइए।
अच्छा, जो कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का फैसला लिया, ना जाने का, उससे कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है मूवमेंट। कांग्रेस को नुकसान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसको वहाँ बुलाया नहीं गया। आप ही बताइए। राष्ट्रपति और भवन का वो करा, चाहे किसी जात की भी, लेकिन है तो देश का बड़ा आदमी, पद बड़ा है उनका, है नहीं है। मेरे अगर मैं बड़ा हूँ तो आप मेरी इज्जत करना चाहिए ना। तो उन्होंने वहाँ मंदिर उसमें भी नहीं बुलाया, वहाँ भी नहीं बुलाया, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया। क्या मतलब होता है ये? उससे कौन सा कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस नहीं गई। जब देश का ही बड़ा, घर का ही सदस्य बड़ा नहीं जाएगा तो छोटा जाके क्या फ़ायदा है। उन्होंने अडानी अंबानी को बुलाया, बड़े बड़े स्टारों को बुलाया, ठीक है, वो तो ठीक है, बुलाया ठीक है, लेकिन देश का जो बड़ा नेता है, देश का जिसका नाम राष्ट्रपति है, पति है, जो राष्ट्रपति है, उसको नहीं बुलाया तो क्या फ़ायदा हुआ। ये बीजेपी वाले क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा, 70 साल में कुछ काम नहीं किए? ये तो कहते, इन्होंने क्या करा है? कांग्रेस ने 70 साल में क्या नहीं दिया देश को? क्या था कांग्रेस के पास जब आई थी? तो क्या थी? एक सुई तक नहीं था। उसके बाद में ये कॉलेज जो बने हैं और ये जहाज़ जो बने, ये जो इतनी संपत्ति बनाई है देश की, किसने बनाई है? इनने बनाई है आके। जब आई थी, जब आप यहाँ पे दुकान खोलोगे आपके पास सुई नहीं होगी, धीरे धीरे करके आप अगर बनाओगे तो आप तरक्की पे पहुँचोगे। बाद में आपका बेटा बोलेगा कि आपने क्या किया है। बीजेपी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, कोरोना काल में हमने बहुत काम किए, खातों में पैसे आए, कोई राशन पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं। वो बीजेपी थोड़ी दे रही है, जनता का पैसा जनता को दे रही है। अच्छा, यानी कि वो जनता का पैसा है, जनता में जा रहा है। जनता में दे रही है। और वो कैसे दे रही है? इधर से मार रही है, उधर से दे रही है। अब सिलेंडर पहले 450 का था, अब 1100 का पहुंच गया है। वो पैसा जनता को चूतिया बना रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं है।